फिर सतनाम को ही बताते हैं सतपुरुष, सार शब्द, सतलोक और सार नाम। तो इससे सिद्ध होता है कि इनको कख भी पता नहीं, इनकी थोड़ी है गलत, इनको सतनाम का पता नहीं। कभी कहते सतनाम हमारी जाति है और सतनाम कभी असली राम है। एक थोड़ी सी झलक दिखा दूं क्योंकि प्रकरण चल पड़ा। ये देखिएगा, सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, राधा स्वामी सत्संग व्यास से ये छपी है, प्रकाशित है। इसके प्रकाशक कौन है? प्रकाशक है जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी, राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। ये इनके पास सर्वाधिकार सुरक्षित है। पहला संस्करण 1961 में और ये है लास्ट 16वां 2003 का। मुद्रक है लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर्स, दिल्ली में। ये यहां से ये सारा इसके अंदर लिखा हुआ है। ये भूमिका से क्लियर हो जाता है। देखिएगा, सारवचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। श्री शिवदयाल जी के जो राधा स्वामी पंथ का जो प्रवर्तक है, जिससे राधा स्वामी पंथ चला है, उसके विचार हैं। और इसी राधा स्वामी आगरा वाले से ही शिवदयाल जी से व्यास के अंदर बाबा जयमल सिंह जी ने स्थापना की। उसी व्यास से ही सावन सिंह जी, बाबा जयमल सिंह की बाद सावन सिंह जी गद्दी पर विराजमान हुए। उनके शिष्य थे सच्चा सौदा सिरसा वाले श्री खेमामल जी, जिसको वो बलोचिस्तानी शाह मस्ताना जी भी कहते हैं। तो इसे सिद्ध हो जाएगा कि ये कहां से कनेक्शन है। देखो पुणात्माओं, जहां इन्होंने थर्मल प्लांट बना रखा है कोई, और थर्मल प्लांट से ही फिर आगे कनेक्शन आते हैं, पावर हाउस बनते हैं। जब थर्मल प्लांट से पता लग जाएगा उसमें बिजली है कि नहीं, तो आगे जो तार लगाए बैठे हैं, कनेक्शन लिए बैठे, उनसे पता लग जाएगा उनके पास क्या आया है, लाइट है कि नहीं, उनके पास पावर है कि नहीं। एक के बाद में सारी बात समझ आ जाएगी। अब देखिएगा, श्री हजूर सारवचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगियों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान ये वचन सत्संगों और अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक रूप में छपवाया गया था। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया था। प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार है और अब इसको इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। 1902, आज चल रहा है 2014, 112 वर्ष हो गए। 112 वर्ष हो गए इस अड़ंगे को, ये अज्ञान को ग्रहण करते और भोली श्रद्धालुओं को इस रंग में वो कति फाइनल हो लिए जो कति ज्ञान है। 112 वर्ष। और अब देखना इसका क्या हाल होगा इस सच्चे ज्ञान के सामने। देखो पुणात्माओं, कुछ श्रद्धालु अनजान पने में, अज्ञानता में कहते हैं कि रामपाल तो आलोचना करते हैं। आलोचना नहीं करता। आलोचना करने से तो जीभ कट जाए मेरी, ऐसी गलती रामपाल नहीं कर सकता। आलोचना होती है झूठी बकवाद करना, और सत्य कहना आलोचना नहीं होती। ये बहुत बड़ा परोपकार होता है। जैसे कई बार क्या होता है, ये कुछ ठग लोग नकली नोट छाप लेते हैं, सरकार को पता चलता है,
सरकार टीवी के माध्यम से नकली और असली, ओरिजिनल एंड डुप्लीकेट दोनों को साथ साथ रख के सिद्ध करते हैं कि जिसमें ये लक्षण है ये नकली है और जिसमें ये लक्षण है ये असली है। नकली को त्याग देना, असली ग्रहण करना, इसका फर्क करके नोट ग्रहण करना। तो आलोचना नहीं करती सरकार, बड़ा परोपकार किया, लाखों लोगों को ठगने से बचा दिया। तो यही ये दास कर रहा है, आलोचना मत समझना। अब आम व्यक्ति को तो पता नहीं, संत की जैसे डॉक्टर की इक्वेशन, डॉक्टर के द्वारा दी गई औषधि को डॉक्टर ही बता सकता है ठीक है या गलत, रोगी को नहीं पता। इसी प्रकार जिसने ओरिजिनल नोट का ज्ञान है वही डुप्लीकेट सिद्ध कर सकता है कि देखो ये डुप्लीकेट है, ये ओरिजिनल है। इसी प्रकार इस दास, परमात्मा ने इस दास को इस योग्य किया कि इन संतों के नकली ज्ञान को अपने ओरिजिनल सदग्रंथों से आपके रूबरू कर दिया। और जिन महापुरुषों को भगवान मिले, उन्होंने कौन सी साधना की जिससे उनका प्रैक्टिकल सफल हुआ, वो भी आपके रूबरू कर दिया। बात खत्म होगी। ऐसे निर्णय होता सच्चाई का, सत्य और असत्य का, जो आज सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में हो रहा है। 112 वर्ष से ये बोले श्रद्धालु राधा स्वामी पंथ के करोड़ों, 20-25 करोड़ बताते हैं इनके अनुयायी। और फिर सच्चा सौदा सिरसा वाले वही कुएं का पानी, उसी कुएं का जल, आगरा के अंदर वही, मथुरा के अंदर जय गुरुदेव नाम से एक पंथ चला था, तो वो भी तुलसीदास नाम था उनका, उनके पास भी यही ज्ञान और यही विचार थे। जनौद के अंदर एक ताराचंद ने आगरा से ही ला करके बीज बोया था इससे का, बबूल का। ये सब एक ही फेल है, कति नकली पंथ है ये सारे। अब असली दास का ये पंथ है जो भगवान ने अब स्टार्ट करवाया है, इससे ग्रहण करो और अपना कल्याण करो। अब ये सारवचन वार्तिक, ये स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। वो स्वामी जी कौन है ये देखिएगा, ये देखिएगा ये स्वामी जी कौन है। स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 25 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। 60 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1878 में इनकी मृत्यु हो गई थी, सन 1878। अब देख लो 22 वर्ष तो वो हो गए और 12 ये हो गए, 134 वर्ष हो गए। 134 वर्ष हो गए इन मोड़े श्रद्धालुओं ने ये अड़ंगा ग्रहण किए और इसी पर दृढ़ होकर अपना जीवन नाश कर रहे। कई पीढ़ी डबो दी इन्होंने, कई पीढ़ियों का नाश कर दिया। गुरुआ गांव बिगाड़े संतो, गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए, ईब जड़े नहीं जाड़े। अब वो ऐसे रंगे परंपरा बन गई उन भोले भक्तों की कि दादाजी जाते थे, पिताजी भी जाते थे, हम भी वहीं फिट हैं। उन्होंने सही सोच समझ कर ही गुरु बनाए होंगे। अब उनके पास इतना दिमाग होता तो वो नकलियों का फंसते क्यों? इसलिए परमात्मा ने ज्ञान प्रथम रखा। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 33 में कहा है कि द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है अर्जुन। जैसे द्रव्य में यज्ञ का कौन सी होती है, जैसे धन से धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, किधर भंडारा लगा दिया, किधर मंदिर बनवा दिया, कोई घाट बना दिया, किधर पक्षियों को दाने डाल दिए। कहते ये तो है द्रव्य यज्ञ बगैर ज्ञान के, और ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। यानी सबसे पहले ज्ञान ग्रहण करो भाई, कैसे भक्ति करनी चाहिए, दान कैसे करना चाहिए। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। यानी अधिकारी के बिना दान देना भी व्यर्थ है।
पहले ज्ञान समझो, ज्ञान समझ के फिर विधिवत वो धर्म में यज्ञ का सदुपयोग होगा। तो इसी प्रकार पहले ज्ञान हो, ज्ञान के बाद फिर सारी जानकारी हो, भक्ति ग्रह। अब ये क्या बताते हैं, इनका जन्म स्वामी जी का, महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आप जी ने 25 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी था तथा माता जी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। अपने आत्माओं, गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर परमात्मा ने ऐसी दया करी कि गुरु ग्रंथ साहिब जब बनाने लगे सिख, 5वें सिख गुरु श्री अर्जुन देव जी, उन्होंने सब संतों की, नानक साहिब जी की वाणी, उससे पहले के जितने संत थे उनकी वाणी और अपनी वाणी उसमें इकट्ठी की। तो उस समय उन्होंने एक बात का ध्यान रखा। एक समय गुरु नानक देव जी और बाला और मर्दाना जी लंका देखने के लिए समुद्र पर चल रहे थे आदरणीय नानक साहिब जी के आदेशानुसार, और उनको नानक साहिब जी ने कह रखा था कि तुम वाहे गुरु बोलते हुए समुद्र के ऊपर चलो। और नानक जी भी चल रहे थे, सिद्धि से ऐसे चल रहे थे जैसे पृथ्वी पर चलते। उस समय नानक साहिब जी वो रियल मंत्र जाप करने लगे जो 2 अक्षर का सतनाम है, वो उच्चारण करके शुरू कर दिया। मर्दाना जी ने उसकी नकल की, वो भी वही 2 मंत्र ओम सोम जाप करने लगा। वो डूबने लगा, गुत्ते खाने लगा। तब नानक साहिब जी ने कहा कि शिष्य ने गुरु की नकल नहीं करनी होती, मैं जो कहता हूं वही करो, ये जाप मत करो। अब ये क्यों था? क्योंकि भगवान ने कहा था, धर्मदास जी से भी कबीर परमेश्वर जी मिले थे, नानक साहिब जी को भी परमेश्वर कबीर जी मिले थे, और आदरणीय गरीबदास साहिब जी को कबीर परमेश्वर जी मिले थे। इन पहले वाले महापुरुषों से कह दिया था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये सार नाम और सतनाम की तो बाहर न जाए। ये सार नाम बाहर जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंसनी तिरही। तो उन महापुरुषों को याद आ गया कि यदि आज मर्दाना ये मंत्र जाप करने लगा तो पूरे सिख समाज में फैल जाएगा, परमात्मा का आदेश उल्लंघन होगा। जिस कारण से उनको झटका दिया, वो डूबने लगा। तो उसके बाद सिख समाज में एक धारणा फैल गई कि ये सतनाम का जाप 2 अक्षर का नहीं करना। इसके करने से गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना होने से मर्दाना वाली दशा हो जाएगी, जैसे उस समुद्र में डूब गया, मर गया होता। इस दृष्टिकोण से गुरु अर्जुन देव जी ने, एक शिवनाभ नाम के राजा थे जिसके पास गुरु नानक देव जी बहुत समय रुके थे, वहां बैठकर उन्होंने एक प्राण संगली नामक ग्रंथ की रचना की थी, वाणी लिखी थी। उसमें ये कंप्लीट नाम था, कंप्लीट ज्ञान था। कौन है कबीर साहब, कहाँ कैसे मिले थे, कौन सा जाप है मुक्ति का, लिखना था, बताना नहीं था। तो गुरु ग्रंथ साहिब की रचना बनाते समय, जिल्द बनाते समय, संग्रह करते समय वो भी मंगाई गई थी। उसके अंदर ये नाम कंप्लीट लिखा हुआ था, जिस कारण से, और कबीर साहब का कंप्लीट नाम था, जिस कारण से गुरु अर्जुन देव जी ने जो गुरु ग्रंथ साहिब क्यों संग्रह कर रहे थे, उनको गुरु ग्रंथ सब बना रहे थे। वाणी तो कई संतों की है, लेकिन वो जल्द इकट्ठी करके गुरु ग्रंथ साहिब का नाम दिया गया था। तो उन्होंने उन वाणियों को नहर में जल प्रवाह कर दिया था, कहीं किसी सिख बच्चे का ये हाथ ना लग गया और वो ये जाप कर लेंगे तो गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना हो जाएगी। तो फिर वो प्राण संगली किसी खड़ा था, कोई भक्त हाथ जोड़ कर कहने लगा, महाराज मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं अकेला पढ़ लूंगा, भगवान की अनुभव की वाणी है नानक साहिब जी की, ऐसे व्यर्थ ना करो। उसकी प्रार्थना पर उसको अलाउड कर दिया अर्जुन देव जी ने। तो वो बची हुई मिल गई, वो दास के पास भी उपलब्ध, और सिख समाज ने अलग से फिर बाद में छपवा भी रखी है। तो गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं आई वो,
जिस कारण से इन नकलियों का हाथ नहीं लगन दिया भगवान ने, वो ओरिजिनल मंत्र 2 अक्षर का सतनाम, इन्होंने सतनाम सतनाम पढ़ लिया। अब जैसे हम सतसाहिब कहते हैं, सतसाहिब हमारा मंत्र थोड़ा ही है, और सतनाम 2 अक्षर का मंत्र है। एक ओम मंत्र है और दूसरा जिसने सतनाम प्राप्त है उसको मालूम है। तो यहां देखो क्या है, ये गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करते थे, उन्हीं में से इन्होंने 5 नाम सुन लिए। क्लियर नहीं इसके अंदर? 5 नाम धुनकार धुन, वो 5 नाम की धुनकार सुन ली, और वो 5 नाम ले लिए। कबीर साहब का एक शब्द है, करने नो दीदार महल में प्यारा है, उसमें परमात्मा ने ओरिजिनल मंत्र भी लिखे हैं और फिर वो नकली भी लिखे हैं। उनका कुछ और उद्देश्य था, इन्होंने वो नकली छाट लिया, ओंकार रंकार ज्योत तीनों काल के, और सोम और सतनाम, सोम भी ले लिया और सतनाम भी ले लिया। ये इनके मंत्र है। तरह के जब बीज ही गलत है तो फसल क्या होगी? अंडरस्टूड, ये सीधी सी बात है। अब देखो, आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे। महाराज जी का नाम, शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे, घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भगत थे। स्वामी जी महाराज ने भी, यानी शिवदयाल जी ने भी तुलसी साहिब हाथरस वाले की काफी संगति की थी। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुरत शब्द योग का अभ्यास किया और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। सन 1861 में ये नाम देने लग गया, सन 1861 में, और 17 वर्ष तक हठ योग किया, एक कमरे में बंद में बैठ के। ये किसी भी संत की इस प्रकार की क्रिया नहीं है जिनको भगवान मिला है। हठ योग करने वालों के लिए गीता जी में 17वें अध्याय के 4, 5, 6 और 7 श्लोक में लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण भी करते हैं उनकी कैसी स्थिति है? अर्जुन ने पूछा। तो उसने, गीता ज्ञानदाता ने कहा कि ये जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना हठ योग करते हैं, वो राक्षस स्वभाव के व्यक्ति, जान वो शरीर के अंदर बैठे हुए इन सभी प्रधानों को भी क्रश करते हैं, मुझे भी क्रश करते हैं, दुखी करते हैं। वो राक्षस जान, वो दुष्ट प्रभाव के लोग हैं। तो ये हठ योग किसी भी संत ने नहीं किया, किसी भी जिनको भगवान मिले। बाकी ये जो डले डोनिये थे वो तो अलग है, ऋषि हजारों वर्ष तक बैठे रहे, वो उसी कैटेगरी के थे, वो उनको कुछ नहीं मिला। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुरानी जिला झज्जर वाले हैं, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, इन महापुरुषों का दास को ज्ञान है जिनको भगवान मिले, और उन्होंने यही नाम जपे जो दास आपको दे रहा है, और इन कभी हठ योग नहीं किया। इन्होंने क्या कहा है? नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से लागवे। काम भी करो, भगवान भी भजो, हठ योग करने से कोई लाभ नहीं होगा। इन्होंने हठ योग किया, तो इसी कारण से ये यूजलेस है, इसका प्रैक्टिकल ही गलत है, इनकी क्रियाएं गलत है, इनको कुछ नहीं हासिल हुआ। जिस कारण से शिवदयाल जी इतनी साधना करने के बाद 61 साल के बाद वो प्रेत योनि में गया। इन्हीं के इतिहास में लिखा है। जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज, उसके अंदर लिखा है, दिखाऊंगा आपको कभी, और बहुत बार दिखाया भी आपको। अपनी शिष्या बुक्की में प्रवेश कर गया, मर के पहले हुक्का पाड़ा करता, रोटी खाया करता, उसी तरह बुक्की में प्रवेश करके वो लड़का अपनी शिष्या में, और फिर उसमें बैठकर रोटी भी खा और हुक्का पीवे।
अन्यों लिखा कि आखिरी सांस तक जब तक बुक्की नहीं मरी वो शिवदयाल भूत उसी में रहा। बता, पहुंच गया ना मिलोक में, ऐसे ही उसके अनुयायी जाएंगे। अब ये क्या कह रहे हैं कि सन 1861 में उन्होंने नाम देना शुरू किया। देखो, सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग उपदेश शुरू किया और 78 में मृत्यु होगी 17 साल के बाद। अब देखो, बाबा जयमल सिंह का जन्म जो इनका शिष्य हुआ है, जिसने ब्यास में डेरा स्थापित किया है, वो बाबा जयमल सिंह जी की थोड़ी सी हिस्ट्री सुनाते हैं जो इनसे कैसे लिंक हुआ। बाबा जयमल सिंह जी का जन्म जुलाई सन 1839 ग्राम गोमान, जिला गुरदासपुर में हुआ। आपके पिता का नाम सरदार जोधा सिंह जी था, माता का नाम बीबी दया कौर जी था। यह लिखा कि गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ा करते थे। बाबा जी 5 शब्द का भेद जानने के उत्सुक हो गए। गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान स्थान पर 5 शब्द का जिक्र आया है। गुरु ग्रंथ साहिब में 5 शब्द और 5 प्रधानों के मंत्र हैं, 5 नाम 5 प्रधान। वो 5 प्रधान कौन से? इन कमलों में बैठे हैं जो, इनके 5 ही नाम है। गुप्त है, उसमें गुरु ग्रंथ साहिब में क्लियर नहीं है वो नाम, सिर्फ इतना संकेत है। तो इसके बारे में ये जयमल सिंह जी भगत आत्मा इस असमंजस में था, वो 5 नाम कौन से हैं और वो किसके हैं, कहाँ मिले। तो उसको फिर पता चला कि ऐसे आगरा में एक संत है शिवदयाल जी, और वो जानता है 5 नाम के वेद। वो ले रहा था 500 नकली, इसको ज्ञान था नहीं, उस नकली का फंस गया। ये जयमल सिंह, देखो हिस्ट्री देखो, गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान स्थान पर 5 शब्दों का जिक्र आया है। ये है कि आपने जयमल सिंह जी के बारे में, आपको बचपन से ही गुरुवाणी का शौक था तथा छोटी उम्र में ही आपने गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ शुरू कर दिया था। गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान स्थान पर 5 शब्द का जिक्र आया है। बाबा जी 5 शब्द का भेद जानने के उत्सुक हो गए। आप इसी तलाश में घर से निकल पड़े और जगह जगह जाकर महात्माओं से मिलकर 5 शब्द का भेद प्राप्त करने की कोशिश करने लगे। इसी खोज में आप स्वामी जी महाराज के पास आगरा आए। उनसे सन 1856 में नाम दान प्राप्त किया। अब देखो, 1861 में तो यो नाम देन जोगा होया कौन? शिवदयाल जी। 1861 तक तो यो अंडर ट्रेनिंग था, साधना में रत था। 1861 में बसंत पंचमी के दिन इसने पहली बार सत्संग दिया और नाम कर देने लगा। और इसमें लिखा कि 5 साल पहले नाम ले लिया किसने? बाबा जयमल सिंह ने 1856 में। कोई कड़ी जुड़ी इनकी। ये देखो, सन 1800 उनसे सन 1856 में नाम दान प्राप्त किया और यो सत्संग करने जोगा हुआ था 1861 में, 5 साल पाछे। सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द का योग का उपदेश नाम देना शुरू किया बसंत पंचमी के, और इसने ले लिया 1856 में जयमल सिंह जी ने। ठीक है, बाबा जी ने हक हलाल की रोजी कमाने के लिए ख्याल से सन 1856 में 24 नवंबर पंजाबी पलटन में नौकरी ली। 32 वर्ष सेना में नौकरी की। बाद में 18 अगस्त 1889 में पेंशन प्राप्त करके रिटायर हुए और व्यास नदी के किनारे आकर वहां रहने लगे। वहां आश्रम बना लिया। व्यास आकर बाबा जी महाराज ने वहां सत्संग शुरू कर दिया। अब विचार करो, शिवदयाल जी की मृत्यु होगी सन 1878 में, जो राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक हैं, और बाबा जयमल सिंह जी 1889 में नाम देने लगे।
इससे सिद्ध है कि इनको नाम देने का आदेश नहीं था। ये तो 11 वर्ष पहले मर लिए। अगर आदेश होता तो उसी से में शुरू करना चाहिए था। शिव जयमल सिंह जी ने नाम दान करना, जैसे इस दास को नौकरी करते करते आदेश हो गया था। नौकरी भी करता था दास 3 वर्ष 3-4 वर्ष, यानी 94-95 2 साल नौकरी भी करता रहा, नामदान भी देता था। और फिर प्रचार इतना बढ़ गया, फिर वह नकली नौकरी छोड़कर असली सरकार की नौकरी करनी पड़ी मुझे, और आज डूंडा उठा दिया। अब इसी प्रकार इसको कोई आदेश नहीं था, और आदेश होता तो सारा डंगा था ही। तो ये सारा बगैर सिर पैर का एक समूह इकट्ठा हो गया, भोले भालों का। श्रद्धालु गने होते थे। पहले तो बहुत अच्छी आत्माएं थी, 100 वर्ष पहले झांक कर देखो पिछले जमाने में। अरे इनको ज्ञान था नहीं है, वही अंधों कहते हैं, अंधे की बाप गई अंधे ने मार्ग कौन बतासी। गुरु जी भी ज्ञानहीन, चेले तो अपने आप ही होने से, जो जैसा गुरु वैसे शिष्य का ज्ञान। तो ये न्यू बिजली गिर गई। सन 1889 में रिटायर होने के बाद व्यास नदी के किनारे जाकर रहने लगे, वहां सत्संग शुरू कर दिया, फिर नाम देने लग गया पे। उसी के शिष्य हुए सावन सिंह जी। सावन सिंह जी के शिष्य हुए फिर ये बाबा खेमामल जी, जिसने सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा में स्थापना की। सिरसा के अंदर सच्चा सौदा डेरा सच्चा सौदा, और उनको भी सावन सिंह जी का आदेश नहीं था आगे प्रचार नाम देने का। सावन सिंह जी की मृत्यु होगी सन 1848 में, और बाबा जी नाम देने लगे 1849 में, डेरा स्थापित करके। खेमामल जी यानी बलोचिस्तानी सामस्तानी, ये सारी आग लगी पड़ी सारे कति, कुछ भी नहीं। बगैर सिर पैर के पंथ है, बगैर सिर पैर के ज्ञान है, बगैर सिर पैर के इनके नाम है। अब आगे दिखाते हैं, जो दास आपको दिखाना चाहता था वो देखिएगा। फिर देखिएगा, ये सन 18 अगस्त 1889 में पेंशन प्राप्त करके तो शिवजाल जी ने ना बाबा जयमल सिंह जी ने ब्यास में अपना युद्ध शुरू कर दिया। फिर देखिएगा, 29 दिसंबर 1903 को बाबा जयमल सिंह जी महाराज ज्योति ज्योत समा गए। अपने जाने से करीब 6 महीने पहले आपने अपने प्रमुख शिष्य महाराज सावन सिंह जी को अपना जानशीन बनाया, उत्तराधिकारी बना दिया बाबा सावन सिंह जी को सन 1903 में, शरीर छोड़ने से 6 महीने पहले। फिर देखो, हजूर महाराज सावन सिंह जी का जन्म 20 जुलाई 1858 में ग्राम जाटान जिला लुधियाना में हुआ। ठीक है। फिर लिखा कि हजूर ने बाबा जी महाराज से 15 अक्टूबर 1894 में नाम दान प्राप्त किया। सावन सिंह जी ने 1894 में उसे बाबा जयमल सिंह जी से नाम प्राप्त किया। हजूर महाराज जी ने 45 वर्ष तक पंजाब तथा देश के अन्य भागों में सत्संग और नाम का प्रचार किया। डेरा आपके समय में एक कॉलोनी के रूप में विकसित होने लगा। आपने सवा लाख से अधिक जीवों को नाम बख्शा, यानी 45 वर्ष में सावन सिंह जी ने केवल 1.25 लाख आदमी जोड़े। उसके बाद तो ये आप फ्लड सी आ जाया कर, देखो जाते हैं लोग। हरीश दास ने अपने ही समय में लाखों कई लाख आपके समक्ष है, और सबसे हटकर ज्ञान, सबके विरोध में ज्ञान, जनता का विरोध, इन नकली संतों का विरोध, लेकिन फिर भी हम सफल हुए क्योंकि हम सत्य पर थे। अब जनता भी हमारे साथ और भक्त भी हमारे साथ, और भगवान तो हमारे साथ था ही था। आपने 1.25 लाख से अधिक जीवों का नाम बख्शा था। अपने समय में अमेरिका आजादी गए। फिर है, हजूर महाराज सावन सिंह जी ने 20 मार्च 1948 में एक रजिस्टर्ड वसीयत के द्वारा सरदार बहादुर जगत सिंह जी को अपना जानशीन नियुक्त किया, और 2 अप्रैल 1948 को निज धाम चले गए।
अब देखो 2 अप्रैल 1948 को सावन सिंह जी की मृत्यु होगी। ठीक, अब दिखाते हैं थोड़ी झलक डेरा सच्चा सौदा सिरसा की। ये है पुस्तक सतगुरु के परमार्थी कृष्णों के वृत्तांत, पहला भाग पहला। और इसके कौन है संग्रह करता? पूज्य हजूर महाराज श्री गुरमीत सिंह जी।